हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन रेलवेज का बांग्लादेशी रेलवेज के साथ में। इससे पहले हमने इंडियन रेलवेज को पाकिस्तानी, चाइनीज और अमेरिकन रेलवेज के साथ भी कंपेयर किया था, और आज कोशिश करेंगे हर पैमाने पर बांग्लादेशी रेलवेज को इंडियन रेलवेज के साथ कंपेयर करने की। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों ही रेलवे सिस्टम के थोड़ी सी हिस्ट्री से। तो अगर बात करें इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवे की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी, यानी कि उस समय जब इंडिया ब्रिटिश राज के अंडर में हुआ करता था। और ये सेम चीज बांग्लादेश के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि उस समय बांग्लादेश भी भारत और पाकिस्तान के साथ ब्रिटिश राज के अंडर में ही था, जिस वजह से 1862 में सबसे पहले आज के मौजूदा बांग्लादेश के अंदर रेल ट्रांसपोर्ट को शुरू किया गया था। 1947 में पार्टीशन के समय बांग्लादेश की मौजूदा रेलवे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर में आती थी, क्योंकि उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1961 से पहले इसका नाम ईस्टर्न बंगाल रेलवेज हुआ करता था, जिसे 1961 में बदलकर पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवेज कर दिया गया। 1962 में पाकिस्तानी ईस्टर्न रेलवेज के कंट्रोल को ईस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया, और 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद 15 नवंबर 1971 आज के मौजूदा बांग्लादेश रेलवेज की फाउंडेशन डेट मानी जाती है। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि इंडियन और बांग्लादेशी रेलवेज की शुरुआत एक ही देश के रेलवे सिस्टम के रूप में हुई थी, जो आगे जाकर फिर अलग अलग देश के रेलवे सिस्टम्स में बदल गई। तो ये हुई इन दोनों ही कंट्रीज के रेलवे सिस्टम की हिस्ट्री की बात। आइए अब इन दोनों को इनके मौजूदा पैमानों पर परखते हैं। बात करें इंडियन रेलवेज की, तो न्यू दिल्ली में स्थित रेल भवन इस वक्त इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर है, जहां पर आजादी के बाद से अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ही इंडियन रेलवेज की प्रॉपर ओनर रही है। जबकि बात की जाए अगर बांग्लादेशी रेलवेज की, तो ढाका के अंदर इस वक्त उनका हेडक्वार्टर मौजूद है, जहां पर 1962 तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट, 1962 से लेकर 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और 1971 के बाद अभी तक बांग्लादेशी गवर्नमेंट इस पूरे रेलवे सिस्टम की ओनर रही है। बात करें अगर दोनों ही कंट्रीज के टोटल रेलवे के सिस्टम लेंथ की, तो इस जगह पर कहीं ना कहीं दोनों रेलवे सिस्टम में काफी ज्यादा फर्क है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले साइज में काफी ज्यादा छोटा है। इंडियन रेलवेज का टोटल ट्रैक लेंथ पिछले साल मार्च तक करीबन 1,26,366 किलोमीटर लंबा था, जहां पर रनिंग ट्रैक्स और बाकी की सारी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए बांग्लादेशी रेलवेज की, तो उनका टोटल सिस्टम लेंथ करीबन 3,600 किलोमीटर लंबा ही है, जहां पर डबल ट्रैक करीबन 1,225 किलोमीटर लंबा है। चलिए अब अगर बात करें दोनों ही कंट्रीज में इन ट्रैक लेंथ के अंदर चलने वाली सबसे तेज गति की ट्रेन से, तो इंडियन रेलवेज में इस वक्त ऑन ट्रैक गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज गति की ट्रेन है। कैपेबिलिटी के मामले में हाल ही में आई वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन 18 गतिमान एक्सप्रेस को जरूर पीछे छोड़ सकती है, लेकिन क्योंकि ट्रेन 18 काफी कम रूट्स पर चलाई जाती है, जिस वजह से उसकी ऑन ट्रैक रफ्तार आज भी गतिमान एक्सप्रेस जितनी एवरेज नहीं रखी जाती। वहीं अगर बात करें बांग्लादेशी रेलवेज की, तो बांग्लादेश रेलवे क्लास 6400 ये एक डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जो कि बांग्लादेश रेलवे इस्तेमाल करती है, जिसकी की अधिकतम रफ्तार करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक को छू सकती है। जब क्लास 6400 के लोकोमोटिव बांग्लादेश रेलवेज में इंट्रोड्यूस कराए गए थे, तो उस समय हाई एंड पैसेंजर ट्रेन जैसे पद्मा एक्सप्रेस, सिल्क सिटी एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस जैसी ट्रेन के लिए इस्तेमाल में लिए जाते थे। लेकिन पिछले साल जुलाई में इंडियन रेलवेज ने 10 WDM-3D डीजल लोकोमोटिव बांग्लादेशी रेलवेज को हैंडओवर किए थे, जिनकी की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। यानी कि अगर इन मौजूदा लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल बांग्लादेशी रेलवेज अपने पूरे रफ्तार के साथ करती है, तो ये करीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक को छू सकते हैं। चलिए अगर रफ्तार की बात हो ही रही है, तो हाई स्पीड ट्रेन को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं। इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी हमें अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन का इंतजार है। इंडिया में मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच हमारे पहले हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिसे कि जापान की मदद से पूरा किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने भी इस वक्त एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को प्रपोज किया है ढाका से चित्तगोंग के बीच।
करीबन 227 किलोमीटर लंबा ये पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हो सकता है। लेकिन इंडिया के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और बांग्लादेश के इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में सिर्फ फर्क इतना है कि इंडिया के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में इस वक्त जमीनी हकीकत पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश में ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अभी भी प्रपोज्ड है। और इंडिया का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जापान की मदद से पूरा किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश ने 31 मई 2018 को बांग्लादेशी रेलवे ने चाइना रेलवे डिजाइन कॉर्पोरेशन के साथ इस हाई स्पीड रेलवे के लिए एग्रीमेंट को साइन किया था। चलिए अगर बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की, तो इंडिया में इस वक्त डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर इस वक्त ऑलरेडी काम लगभग खत्म हो चुका है। और इसके अलावा भी करीबन 6 ऐसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जिनको की प्रपोज किया गया है। जबकि अगर बात की जाए बांग्लादेशी रेलवेज की, तो उनके इंटरनली कंट्री के अंदर सामान को पहुंचाने के लिए कोई ऐसे डेडिकेटेड कॉरिडोर्स नहीं है। लेकिन ढाका इस्तांबुल फ्रेट कॉरिडोर ये एक प्रपोज्ड करीबन 6000 किलोमीटर लंबा ट्रांस कॉन्टिनेंटल इंटीग्रेटेड फ्रेट रेलवे नेटवर्क है, जो कि आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर बन सकता है। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉरिडोर है, यानी कि ये बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और टर्की से होता हुआ जाएगा। तो ये कॉरिडोर फिलहाल अभी एक प्रपोज्ड कॉरिडोर है और प्रॉपर तरीके से इस कॉरिडोर के ऑपरेशनल होने में अभी फिलहाल थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। चलिए अब अगर बात करें दोनों ही कंट्रीज के सबसे पावरफुल लोकोमोटिव की, तो बांग्लादेशी रेलवेज में जिस लोकोमोटिव के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो ही सबसे पावरफुल लोकोमोटिव कंसिडर किया जाएगा। जुलाई 2020 में इंडियन रेलवेज ने करीबन 10 WDM 3D डीजल लोकोमोटिव बांग्लादेश को हैंडओवर किए थे, जिनकी की टोटल पावर आउटपुट करीबन 3300 हॉर्स पावर का है, जिसे कि इस वक्त बांग्लादेशी रेलवेज में सबसे ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव कहा जा सकता है। जबकि अगर बात की जाए इंडियन रेलवेज की, तो WAG-12B इस वक्त हमारा सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है, करीबन 12000 की हॉर्स पावर के साथ, जिसे कि फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम इंडियन रेलवेज के लिए इस वक्त मैन्युफैक्चर कर रही है। चलिए अब अगर बात करें दोनों ही रेलवे सिस्टम में उन पैसेंजर्स की जो कि एक साल में इन दोनों ही रेलवे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो इंडियन रेलवेज में करीबन 8 बिलियन के आसपास लोग हर साल इंडियन रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर वैसे सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि करीबन 8 बिलियन के आसपास ही इस वक्त पूरी दुनिया की पॉपुलेशन भी है। यानी कि इंडिया में रेलवेज का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां पर एक व्यक्ति इंडिया में एक साल में रेलवेज का कई बार इस्तेमाल करता है। जबकि वहीं अगर बात की जाए बांग्लादेशी रेलवेज की, तो करीबन 75 से 80 मिलियन के आसपास लोग हर साल बांग्लादेशी रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, क्योंकि आज भी बांग्लादेशी रेलवेज के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेन की थोड़ी सी कमी जरूर है, जिस वजह से ईद या ऐसे ही किसी फेस्टिवल पर ट्रेन अपनी कैपेसिटी से काफी ज्यादा पैसेंजर्स को लेकर चलती है, जिस वजह से हर एक पैसेंजर को काउंट कर पाना काफी मुश्किल होता है। चलिए अब अगर बात करें दोनों ही रेलवे सिस्टम्स की पंक्चुअलिटी की, तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज बांग्लादेशी रेलवेज के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया के रेलवे सिस्टम्स के मुकाबले आज भी इंडियन और बांग्लादेशी रेलवे सिस्टम पंक्चुअलिटी के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। यानी कि आज भी पंक्चुअलिटी के मामले में हमें दुनिया के बेहतरीन रेलवे सिस्टम से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। चलिए अब अगर बात करें दोनों ही कंट्रीज के मॉडर्न ट्रेन की, तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत कर सकते हैं मेट्रो सिस्टम से। इंडिया में इस वक्त करीबन 13 सिटीज के अंदर वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम चलता है, जबकि काफी सारी सिटीज में इस वक्त इंडिया के अंदर मेट्रो सिस्टम का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ प्रपोज और प्लान फेज में भी। वहीं अगर बात की जाए बांग्लादेशी रेलवेज की, तो ढाका के अंदर इस वक्त उनके पहली मेट्रो सिस्टम का काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इस वक्त करीबन 20 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ से वो अपने मेट्रो सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एक लाइन इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और करीबन 5 लाइन इस वक्त प्लानिंग फेज में। चलिए बात करें दोनों ही कंट्रीज में मोनोरेल की, तो मोनोरेल इंडिया में सिर्फ मुंबई के अंदर ही चलती है, जबकि बांग्लादेश में इस वक्त मोनोरेल का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। अगर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की बात की जाए, तो दिल्ली से मेरठ के बीच इस वक्त इंडिया में RRTS पर काम चल रहा है, जबकि बांग्लादेश में फिलहाल के अंदर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। और अगर बात की जाए लग्जरी ट्रेन की, तो सोनार बांग्ला एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेन बांग्लादेश के अंदर चलती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर लग्जरी ट्रेन के मुकाबले उनको सेमी लग्जरी ट्रेन कहा जा सकता है।
जबकि अगर लग्जरी ट्रेन्स में इंडिया की बात की जाए तो आज सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंट्रीज ही ऐसी हैं जो लग्जरी ट्रेन्स के मामले में इंडिया से टक्कर ले सकती हैं। और एक बिल्कुल अलग पॉइंट जो इन दोनों ही कंट्रीज के रेलवे सिस्टम में इंक्लूड किया जा सकता है वो है ये कि ये मेरी कंपैरिजन लिस्ट में पहली ऐसी 2 कंट्रीज हैं जिनके अंदर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर भी ट्रेन जाती है। बंधन एक्सप्रेस, सिलीगुड़ी ढाका एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेन्स हैं जो कि आज भी इंटरनेशनल एक्सप्रेस रेल सर्विस देती हैं और इंडियन सिटी और बांग्लादेशी सिटीज के बीच में चलती हैं। और अब अगर बात की जाए इन दोनों ही कंट्रीज के रेलवे सिस्टम्स के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो बांग्लादेशी रेलवेज में इस वक्त उनकी पहली मेट्रो सिस्टम, उनका एक ऑफिशियल स्टेप होगा मॉडर्न ट्रेन्स की तरफ। बांग्लादेश इस वक्त एक जोधपुर ढाका सीपोर्ट रेलवे लाइन पर भी इंटरेस्ट दिखा रहा है जो कि करीबन 280 किलोमीटर लंबा हो सकता है, और एक हाई स्पीड रेलवे के प्रोजेक्ट को भी उन्होंने प्रपोज किया हुआ है जो अगर सब कुछ सही रहा तो वो भी हमें आने वाले समय में बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स की तो वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताए हैं, जिसमें इस वक्त इंडियन रेलवे कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट लेकर चल रही है। एक हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर पर इस वक्त काम चल रहा है, साथ ही कई और हाई स्पीड रेलवे के कॉरिडोर्स में भी टेंडर जारी कर दिए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के साथ साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसे यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में दूर दराज के इलाकों तक भी इंडियन रेलवेज अपनी रेलवे सिस्टम को पहुंचाने के लिए काम कर रही है। साथ ही कई सिटीज में मेट्रो सिस्टम और सेमी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम पर तो इस वक्त काम चल ही रहा है। तो यह था एक कंपैरिजन इंडियन और बांग्लादेशी रेलवे सिस्टम का। आज के समय में भी बांग्लादेशी रेलवे सिस्टम को इंडियन रेलवे सिस्टम का ही एक छोटा सा पार्ट कहा जा सकता है, क्योंकि आखिरकार इंडियन रेलवे सिस्टम, बांग्लादेशी रेलवे सिस्टम और पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम एक बहुत बड़ी कंट्री के रेलवे सिस्टम्स के ही आखिरकार छोटे छोटे पार्ट्स थे। तो बाकी आप इस कंपैरिजन के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता हूं आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।